नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। जैसा कि अभी हम देख पा रहे थे बच्चों, लास्ट आपकी 9 क्लास, इससे पहले आपकी 9 क्लास संख्या पद्धति की मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज इसका ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा संख्या पद्धति का, जिसमें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं संख्याओं के नियम। यहां पर देखेंगे हम संख्याओं के क्या क्या नियम होते हैं और एग्जाम में यहां पर प्रश्न आपके किस तरीके से पूछे जाएंगे। अगर मैं इसके एग्जाम वेटेज की बात करूं बच्चों, यहां से आपका एक प्रश्न बिल्कुल धूमधाम से पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज आप और हम मिलकर इस टॉपिक का एक नंबर बिल्कुल 100% कवर करने वाले हैं। क्लियर है बात सभी को। चलिए भाई जल्दी से नोटबुक लेकर आप बैठ जाइए, पेन जरूर चलाना है, आपको फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे यदि आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं। चलो भाई देखना जरा, इसमें जो आपके रूल्स होते हैं बच्चों, जो इसमें आपका पहला नियम आपसे पूछा जाता है वो दोस्तों आपसे पूछा जाता है, देखिएगा जरा, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना, इनका सम पूछ रहा है, नेचुरल नंबर का सम। तो बच्चों जो नेचुरल नंबर का आपका सम होता है वो आपका होगा n प्लस 1/2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का जो आपका योग होगा वो होगा n प्लस 1/2 होगा। एक एग्जाम्पल लगा देते हैं, जरा समझना। जैसे हमने आपसे एग्जाम्पल पूछा 1 से 15 तक, 1 से 15 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो आप कहेंगे सर अगर योग पूछा गया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n प्लस 1/2। यहां पर n का मान, यहां पर आपका n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 पुट कर दो। 15 धन 1 बटे में 2, सॉल्यूशन करोगे 15 गुणा 16 बटे में 2, 2 से जाएगा आपका 8 बार, 15 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा 120। तो 1 से 15 तक की संख्याओं का, 1 2 3 4 5 से लेके 15 तक की संख्याओं का जो दोस्तों आपका योग होने वाला है वो योग कितना बनेगा आपका 120। आपका रूल नंबर सेकंड देखो दोस्तों, नियम नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 1 से n तक सभी सम संख्याओं का योग, जो भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, सम संख्याएं होती हैं, यदि हमसे उसका योग पूछ लेगा तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस का 1। दोस्तों याद रखिएगा, जब तक आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे, नियम याद नहीं होंगे, तो ये क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। एकदम फ्री का नंबर है, फ्री में चला भी जाएगा। कब जाएगा, जब आपको ये दोस्तों नियम याद नहीं होंगे। चलो भाई एक एग्जांपल में आपसे अगर पूछ लूं, 1 से 16 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। अब दोस्तों इसमें n का मान आपका कितना मेंटेन हो जाएगा, 16। तो ये बन जाएगा आपका 16/2 ब्रैकेट में 16/2 प्लस का 1। सॉल्व करो, 2 में आप 16 का भाग लगाओगे 8 बार जाएगा, मल्टीप्लाई 2 का 16 में भाग लगाओगे 8 बार, 8 में यदि आप 1 जोड़ देते हो तो ये बन जाएगा आपका 9। 8 गुणा 9 आपका कितना होता है, 72। आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, 72 बनने वाला है। 1 से n तक सभी सम संख्याओं का योग n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस का 1 हो जाएगा। रूल नंबर तीसरा देखिए जरा, 1 से n तक विषम संख्याओं का योग, 1 से n तक ऑड नंबर्स का सम क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एक मैंने एग्जांपल लगाया, 1 से 13 तक विषम संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। आप कहेंगे सर इसमें n का मान कितना मेंटेन हो गया आपका 13, तो ये बन जाएगा 13 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 13 और 1 होता है आपका 14, 14/2, 14/2 का होल स्क्वायर। 2 से बच्चों जाएगा ये आपका 7 बार, तो ये बन जाएगा आपका 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों आपका 49। तो आपका धूमधाम से क्या रिजल्ट बन जाएगा 49। क्या सभी को क्लियर है क्या यहाँ पर। नेक्स्ट देखना जरा, अगला नियम आपका बनता है नियम नंबर 4, प्रथम n संख्याओं का योग, फर्स्ट नंबर ऑफ n, इनका मुझे सम बताना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n प्लस 1। जैसे मैंने एग्जांपल लगाया, प्रथम 10 संख्याओं का
योग बताइए क्या होगा। n का मान कितना मेंटेन हो गया आपका 10, n प्लस 1, n का मान हो गया 10, 10 प्लस 1 कितना बन जाएगा दोस्तों 10 गुणा 11, रिजल्ट आपका निकल जाएगा 110। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नियम नंबर 5 देखिए जरा, रूल नंबर 5 क्या कहता है हमारा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यदि प्रथम विषम संख्याओं का योग पूछ लेगा तो केवल जवाब हो जाएगा n स्क्वायर। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। तो दोस्तों योग क्या बन जाएगा n स्क्वायर। n का मान कितना मेंटेन है दोस्तों आपका 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 16, और 16 आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नियम नंबर 6वां देखिए जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखा जाता है। 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसके हमें स्क्वायर का सम बताना है। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उनका वर्गों का सम क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा n प्लस 1 ब्रैकेट का साइन 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। एक एग्जांपल लगा रहा हूं, देखो जरा। सवाल यदि आपसे पूछ ले 1 से 8 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए क्या होगा। तो आपका जवाब होगा सर n का मान कितना मेंटेन हो गया 8, फॉर्मूला क्या कहता है 8, 8 प्लस का 1, 2 इंटू 8 प्लस का 1 डिवाइड कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 6 होने वाला। जो चीज कट रही हो काटो, पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। देखो जरा, 8 गुणा 9, 8 दूना 16, 16 में आपका 1 जोड़ेगा तो ये आपका 17 डिवाइड कितना हो जाएगा 6। 3 से काट तो जरा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, 12 गुणा 17, 17 दूना 34, 17 एकम 17, 17 में यदि आप 3 जोड़ दोगे दोस्तों ये कितना बन जाएगा आपका 20। रिजल्ट कितना मेंटेन हो जाएगा आपका 204। इसके वर्गों का योग समझ रहे हो, वर्गों का योग कैसे पूछ रहा है। जैसे ही आपसे 1 से 8 तक का, तो इसने कहा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डैश 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 प्लस 8 का वर्ग, ये होता है आपका वर्गों का योग। इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 1 से लेकर 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए कि दोस्तों आपको वर्गों का योग क्या होने वाला है। कब आप सॉल्व कर पाओगे दोस्तों, जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा। चलिए इसका लास्ट नियम देखो जरा, आखिरी इसका जो नियम बनता है आपका 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब भैया घनों का योग क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने आपको पढ़ाया था 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या था n प्लस 1/2, इसका केवल स्क्वायर कर दीजिए। इसका केवल क्या कर देना है दोस्तों, आपको स्क्वायर कर देना है। n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 1 से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा आपका n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एग्जामिनर कैसे पूछेगा, सवाल लिख दिया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डैश 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 10 का क्यूब। इसका रिजल्ट बताओ जरा क्या होगा। क्या लिखा है 1 2 3 4 5 कैसी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या। यदि ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका क्यूब लगा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर फॉर्मूला बनेगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर दोस्तों n की बात की जाए तो n आपके पास कितना देकर रखा है 10, ये बन जाएगा आपका 10 धन 1 बटे में 2, इस पूरे का क्या कर दोगे स्क्वायर। 2 से जाएगा दोस्त आपका ये 5 बार, तो ये बन गया 5 गुणा 11 की पावर 2, 11 5 कितना होता है 55, 55 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन यदि मैं इसका करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 3025। ये आपका रिजल्ट बिल्कुल धूमधाम से सही होने वाला है। अब ये कैसे सॉल्व कर दिया, यदि इकाई का अंक 5 हो और इसका वर्ग करना हो तो 5 का वर्ग कितना होता है आपका 25,
ये जो 5 लिखा है, 5 से एक बड़ी संख्या ले लो, 5 से एक बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, आपकी 6 होती है। 5 गुणा 6 आपका कितना बन जाएगा, 30। किसी भी संख्या की इकाई में यदि आपका 5 लिखा हुआ है, कितनी बड़ी ही संख्या क्यों हो, जैसे एक एग्जाम्पल में लगा रहा हूं, जैसे मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ 35 का वर्ग क्या बनेगा, आप कहोगे सर इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। 3 से एक बड़ी संख्या क्या होती है 4, 3 गुणा 4 कितना बन जाएगा आपका 12। 1225 किसका वर्गमूल हो जाएगा, ये आपका 35 का वर्गमूल हो जाएगा। तो यहां पर हमने आपके सामने डिस्कस किए टोटल संख्याओं के नियम, आपके पास 7 होते हैं। यहां से आपका एग्जामिनर फिक्स एक क्वेश्चन आपका बनता है, और इन क्वेश्चन को आप तभी बना पाएंगे जब आपको ये सारे के सारे नियम आपको याद रहने वाले हैं। अब सर ये नियम कैसे याद होंगे, जितनी ज्यादा इनकी आप प्रैक्टिस कर लोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बना लोगे, उतने ही ज्यादा उतने ही अच्छे से आपको ये सारे के सारे नियम याद हो जाएंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन, समझते हैं इसका रिजल्ट हमारा क्या बनने वाला है। देखो सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, क्या फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मूला होता है आपका n स्क्वायर। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, n का मान है आपका 20, 20 का आप स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका 400, उत्तर आपका बन जाएगा 400। एकदम नकली सवाल है। अब दोस्तों ये नकली सवाल कब होगा, जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, योग आपका होता है n स्क्वायर। क्लियर है बात सभी को। चलिए भाई ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो बच्चों फॉर्मूला क्या बता रखा हमने, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या बता रखा है दोस्तों हमने आपको, फॉर्मूला होता है आपका n प्लस 1/2। n का मान कितना देकर रखा है दोस्तों 100। चलो लास्ट वाली, जहां तक वैल्यू आपसे पूछी जाएगी वही मान दोस्तों हमारा n का होने वाला है। पुट कर देते हैं जरा, n का मान 100 पुट किया, 100 धन 1 बटे में 2, 2 से काटो इसको, कितनी बार जाएगा 50 बार, उत्तर आपका बन जाएगा 50 गुणा 101। अब इसको सॉल्व करो जरा, 50 एकम 50 और ये आपका 50 एकम 50, उत्तर कितना बन जाएगा आपका 50 50। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन एकदम नकली होने वाले हैं। कब नकली लगेंगे दोस्तों आपको, जब आपको सारे के सारे संख्याओं के नियम याद होंगे। चलो भाई ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब बनाओ जरा। 1 से 11 तक, देखो अब यहां पर कंडीशन लग गई, 1 से 11 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या बता रखा, 1 से n तक विषम संख्या का योग क्या बता रखा दोस्तों, n प्लस, इसका हमने योग आपको क्या बता रखा है, इसका हमने आपको योग, इसका रूल बता रखा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलो भाई सॉल्व करो, n का मान कितना दिया हुआ है 11, ये आपका n का मान हो जाएगा, 11 दिया हुआ है, 11 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों 12/2 का होल स्क्वायर। 2 से जाएगा आपका 6 बार, तो ये बन गया आपका 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। उम्मीद करते हैं यहां तक बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। दोस्तों ये आपका संख्या पद्धति का 10वां भाग है, इसके लगभग मैंने 9 भाग बिल्कुल धूमधाम तरीके से कंप्लीट करा रखे हैं। जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम की पहली क्लास से अटेंड नहीं की है तो आप सभी बच्चे जाकर क्लास नंबर 1 से वीडियोस को देखना स्टार्ट करें और प्रॉपर तरीके से आप नोट्स भी बनाइए। बच्चों इस पूरे टॉपिक को एकदम धूमधाम तरीके से मैंने प्रॉपर तरीके से अच्छे से इसको कंप्लीट करा चुका हूं और करा भी रहा हूं, ये लास्ट पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है ना दोस्तों। चलिए जरा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया 1 से 30 तक सभी सम संख्याओं का योग। तो ये हमने क्या फॉर्मूला बता रखा, 1 से n तक सम संख्याओं का
यदि आपसे योग पूछ लिया जाए तो दोस्त आपका योग क्या बनेगा, n/2 प्लस का 1, ये आपका योग बनने वाला है। n का मान कितना दिया हुआ है आपके पास, 30/2 प्लस का 1, 2 से काटो कितनी बार जाएगा ये आपका, 15 बार, 2 से ये जाएगा 15 बार, ये बन जाएगा 15 गुणा 16, 16 पंचे 80, 16 एकम 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका 24, 240। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। बिल्कुल आसान टॉपिक है। धीरे धीरे इन चीजों को जैसे जैसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, आपके सामने ये फॉर्मूले आते जाएंगे, तो धीरे धीरे ये सारे के सारे आपके पास जो रूल्स हैं दिमाग में एग्जैक्ट तरीके से आपका बैठ भी जाएगा। बिल्कुल मैथ्स से डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। घर पर केवल जो टॉपिक आपको क्लास में पढ़ा दिया जाता है, आप सभी को घर पर उस टॉपिक की क्या करनी है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए भाई, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब देखिए जरा। हाँ, प्रथम 50 संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या फॉर्मूला बता रखा, प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता है आपका, n प्लस का 1। देखो जरा, ये आपका फॉर्मूला होगा प्रथम n संख्याओं का योग n प्लस 1। n का मान बच्चों कितना मेंटेन है, 50, तो यहां लिख दो 50, 50 धन 1 कितना बन जाएगा, 50 गुणा 51। धूमधाम तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, 50 का गुणा 1 में होगा तो आपका 0 बन जाएगा, 5 एकम 5 और 5 25, 25 50 आपका क्या बन जाएगा रिजल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों, n प्लस 1। n का मान 50 देके रखा, रिजल्ट क्या मिल गया आपको, 25 50। चलिए भाई, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना जरा इसका। हाँ, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यहां पर क्या पूछा गया आपको, वर्गों का योग। 1 से 10 तक वर्गों का योग बताना है हमें। 1 से n तक वर्गों का योग, किसका वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या का। क्या होता है दोस्तों आपका, ये आपका हो जाता है, हाँ क्या बता रखा था हमने, n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये वाला थोड़ा सा रूल आपका बड़ा है, तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे, जितनी ज़्यादा दोस्तों आप प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल धूमधाम तरीके से ये वाला भी आपको रूल याद होने वाला है। वर्गों का योग, n का मान कितना देखे रखा है दोस्त, 10, पुट कर दो 10 धन 1, 2 गुणा 10 धन 1 डिवाइड बाई 6। ये बन जाएगा आपका 10 गुणा 11, 10 दूना 20, 20 में 1 जुड़ेगा, 21/6। काटा पीटी करना स्टार्ट करो। 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 5 बार, 3 से 21 जाएगा आपका 7 बार। कितना बचा आपका, 5 गुणा 11 गुणा 7। सॉल्व कर दो जरा, 7 पंचे कितना होता है आपका 35, 35 गुणा 11। सॉल्व करते हैं इसको, 11 5 आपका 55, 11 3 33, 33 में यदि आप 5 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा 38। रिजल्ट कितना बनेगा 385। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। उम्मीद करते हैं यहां तक बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए भाई, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो नीचे कमेंट आप जरूर करिएगा, अपना फीडबैक आप जरूर दें कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। क्लियर है बात सभी को, बिल्कुल। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताओ। अब हमसे क्या पूछ लिया है, घनों का योग। 1 से n तक प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। तो दोस्तों ये हमने क्या बता रखा, घनों का योग क्या होता है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला। दोस्त इसको याद कैसे करोगे बच्चों, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है। अगर 1 से n तक इनके घनों का योग पूछ लिया जाएगा तो केवल इसका क्या कर दोगे आप दोस्तों, स्क्वायर कर दोगे। क्लियर है बात सभी को। n का मान कितना मेंटेन है, n का मान यहां पर आपको 20 दिया हुआ है, 20
20 धन 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं जरा। 20 गुणा 21 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 से जाएगा ये आपका 10 बार जाने वाला है। ये 10 गुणा 21 कितना बन जाएगा आपका 210 का होल स्क्वायर। 0 का वर्ग करोगे 2 0 मिलेगा, 21 का वर्ग करोगे तो 441। 44100। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा बच्चों, इस क्वेश्चन में लगाओ स्टार मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये वाला पैटर्न आपकी व्यापम के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में बिल्कुल धूमधाम से पूछा जा चुका है और बार बार पूछा भी जाता है। अब जरा इधर समझना, सवाल हमसे कह रहा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का मल्टीपल। जो आपका नंबर होगा वो किसका मल्टीपल होना चाहिए बच्चों? आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। 50 से कम, तो बेटा 50 से कम जो शुरुआत से आपका स्टार्ट होता है वो 3 का पहाड़ा करना स्टार्ट कर दो। 3 हो जाएगा, 3 के बाद आपका 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरीके से करते करते 50 से संख्या क्या होनी चाहिए? छोटी। तो यदि मैं 50 में दोस्त, यदि बच्चों 50 में मैं 3 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा आपका? 3 एकम 3। 50 में 3 का भाग लगाओ, 3 एकम 3, 1 बचा। अगर आपका ये आपका 2 बचा, 3 एकम 3 2, तो 20 बन गया, 3 छंग 18। कितना हो गया बच्चों? ये आपका 16 हो गया। और 16 तिया, 16 का इसमें गुणा कर दो 3 में, तो 16 तिया कितना होता है? 48। 50 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है? वो क्या बनेगी आपकी? 48। 48 में 3 का भाग बिल्कुल धूमधाम तरीके से चला जाएगा। इसका मतलब जो आपकी संख्या होगी वो 3 से लेकर कहां तक होने वाली है? 48 तक। 3 से लेकर 48 के बीच में ये सभी की सभी संख्याएं किससे पूर्णतः विभाज्य होगी? आपकी 3 से विभाज्य होगी। तो हमसे पूछा गया है इनका योग बताओ, इनको आपस में जोड़ना है। अब जरा समझना बच्चों, इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा? 3 का। तो ये सभी के बीच में कितने का अंतर आने वाला है दोस्त? 3 का। जब कभी भी किन्हीं भी संख्याओं में अंतर 1 से अधिक होता है और वह अंतर समानतः बराबर चल रहा होता है दोस्तों, तो यह आपकी श्रेणी बनती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसको एपी भी कहते हैं। देखना दोस्तों, अब इसका जो आपका फॉर्मूला होता है, अब इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा समांतर श्रेणी का। श्रेणियां आपके पास 3 प्रकार की होती है। एक आपका एपी होता है, एक आपका जीपी होता है, एक आपका एचपी होता है। समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक, ये आपके पास 3 श्रेणियां होती हैं। तो बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा सर किसी दिन एक क्लास एपी, जीपी और एचपी की भी आप लेकर आ जाओ। बिल्कुल धूमधाम तरीके से इसका भी बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे। इन तीनों का पूरा 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों को इससे डर लगता है तो वो डर भी खत्म हो जाएगा। बस छोटी सी कंडीशन यही है कि आप सभी को कमेंट में ये चीज बतानी जरूर है कि सर इसकी क्लास लेकर आए या फिर नहीं आए। तो नीचे आप कमेंट कर जरूर जवाब दीजिएगा। अभी हम बात करते हैं समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी किसे कहोगे? जिन संख्याओं के बीच में 1 से अधिक समान अंतर चल रहा हो। 3 का अंतर चल रहा है, इसका मतलब ये श्रेणी आपकी किस में हो जाएगी? एपी में, समांतर श्रेणी में। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अब जरा देखना, समांतर श्रेणी का जो योग होता है आपका, समांतर श्रेणी का यदि आपको दोस्तों योग ज्ञात करना है तो ये आपका होता है फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 और आपका बच्चों मल्टीप्लाई हो जाता है n से। n मतलब क्या होगा? पदों की संख्या। n का मतलब होगा पदों की संख्या। n का मतलब आपका बनेगा पदों की संख्या। अब इसमें मुझे प्रथम पद तो पता है दोस्तों कि इसमें प्रथम पद कितना है। ये आपका होता है प्रथम पद, ये आपका बनेगा प्रथम पद। अंतिम पद कितना दिया हुआ है?
अंतिम पद आपके पास दिया है 48, लेकिन हमें इसमें n भी चाहिए, पदों की संख्या। जैसे आपका 3 हो गया, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, ऐसे टोटल यदि किया जाए तो टोटल इसमें पद कितने बनेंगे। अब वो चीज देखो जरा, तो पद निकालने का जो इसका फॉर्मूला होता है, अब यहां देखो पद निकालने का जो आपका दोस्तों फॉर्मूला बनेगा उसको डिनोट करते हैं पदों की संख्या निकालना। पदों की संख्या, आखिर 3 से लेकर 48 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है an। तो दोस्तों आपका an का मान होगा, या फिर आप इसको n लिख दो, n का मान आपका जो होता है ये आपका फॉर्मूला बनेगा। जरा देखिएगा ध्यान से, ये आपका फॉर्मूला बनने वाला है an माइनस का a डिवाइड बाई d प्लस का क्या हो जाएगा 1। इसको आप n लिख दो, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसको केवल n लिख दो। पदों की संख्या, पदों की संख्या को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, n से डिनोट कर रहे हैं। पदों की संख्या ये आपकी हो जाएगी n। अब जरा देखना बच्चों, an का मतलब होता है आपका ये टोटल पद। यहां पर जो अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद कितना दिया है दोस्त आपका 48, माइनस का साइन। प्रथम पद, ए का मतलब हो जाएगा प्रथम पद, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 3, डिवाइड डी का मतलब देखो जरा, डी का मतलब होता है इनके बीच का अंतर, इनके बीच का टोटल अंतर कितना चल रहा है। दोस्तों इनके बीच का अंतर कितने का आ रहा है 3 का, तो नीचे भाग लगा दो 3 का, प्लस क्या कर दोगे आप 1। अब देखो जरा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखना जरा दोस्तों, अगर मैं इसको सॉल्व करूं 48 में से 3 जाएगा तो 45 बटे में 3 प्लस का 1, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 5 15, 15 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब ये टोटल पद 3 से लेकर 48 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं आने वाली हैं आपके पास, 16 संख्याएं आने वाली हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला बच्चों याद होना ही चाहिए। पदों की संख्या ये आपकी होती है दोस्तों, पदों की संख्या होती है। यदि पदों की संख्या निकालनी हो समांतर श्रेणी में, एपी श्रेणी में, आपको an माइनस का a डिवाइड बाई डी प्लस का 1। an का मतलब हो जाएगा अंतिम पद, a का मतलब हो जाएगा प्रथम पद, d का मतलब हो जाएगा इनके बीच का अंतर, और लास्ट में क्या कर दोगे प्लस का 1। यहां से पता चला इसमें टोटल पद कितने हैं दोस्तों, आपके 16 पद देकर रखे हैं। अब इस फॉर्मूले में लगा दो, इनका योग ज्ञात करना है। प्रथम पद देके रखा है 3, अंतिम पद देके रखा है 48 बटे में 2, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो n का मान आपके पास कितना आ गया है दोस्तों 16। चलो भाई सॉल्व कर देते हैं, 2 से काटो 16 को कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। 48 में यदि मैं 3 जोड़ूंगा 51, 51 गुणा 8 तो ये बनेगा 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, 408। 408 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो आपका क्वेश्चन बना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सवाल आपका बनता है समांतर श्रेणी से। जिन बच्चों को समांतर श्रेणी की क्लास चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा यस सर, एक क्लास आप एपी, जीपी और एचपी की भी लेकर आइए, इसको भी धूमधाम तरीके से आप समझा दें। तो भैया नीचे कमेंट बच्चों आप जरूर करिएगा, तो बिल्कुल जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो हम इसकी जरूर लेकर आपके सामने आएंगे। क्लियर है बात सभी को? चलो भाई ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जरा, इसका जवाब क्या बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी लगाओ स्टार मार्क। यहां पर भी बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती हैं। चलो भाई देखना जरा बोर्ड पर सभी बच्चे, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर डैश डैश करके 21 का स्क्वायर, वर्गों का योग। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा रखा, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या पढ़ा रखा है हमने, ये हमने आपको बता के रखा हुआ है। क्या बता रखा बच्चों, ये बता रखा हमने आपको n+1
2n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होता है 6। बच्चों ये जो आपका फॉर्मूला लगता है वो कहां से लगता है, 1 से लगता है, लेकिन सवाल हमसे कहां से पूछ रहा है, सवाल हमसे पूछ रहा है 11 से। करने का तरीका देखो, पहले मैं 1 से लेकर 21 तक का निकाल दूं, 1 से लेकर टोटल मैंने 21 तक का निकाल लिया। इसके बाद में 11 से पहले क्या आएगा 10, फिर मैं 1 से लेकर 10 तक का निकाल दूं। 1 से लेकर 21 में 1 से लेकर 10 को यदि मैं माइनस कर दूंगा तो रिजल्ट हमारा कहां से मिल जाएगा, 11 से लेकर 21 तक। चलो भाई सबसे पहले निकालो 1 से 21 तक का n का मान कितना मेंटेन हो जाएगा, 21 21 21 धन 1 2 गुणा 21 धन 1 डिवाइड बाई आपका 6। चलो भाई देखो जरा काटना स्टार्ट कर देते हैं। 21 गुणा 22 गुणा 21 दूना 42, 42 में 1 जुड़ेगा 43 बटा कितना हो जाएगा दोस्त आपका 6 हो जाएगा। चलो भाई इसको जरा देखना, सॉल्व करते हैं, काटते हैं जरा। 2 से काटो, 2 3 6 और 2 से जाएगा 11 बार, 3 से जाएगा ये 7 बार, 11 7 7 का गुणा 7 गुणा 43 गुणा 11। तो पहले 7 का गुणा 43 में कर दो, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 11। 11 का गुणा करो जरा, यदि मैं 11 का गुणा करूंगा 11 एकम 11, ये आपका अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा आपका 11 एकम 11 हासिल लगा 1, 11 में का 0 में दोगे 11 1 बन जाएगा और 11 तिया कितना हो जाएगा 33। 1 से लेकर इस 21 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना मिल गया आपको, 33 71 मिल गया। लेकिन पूछा कहां से गया, 11 से। अब एक मैं काम करता हूं, ये स्टेप नंबर पहला हो गया, स्टेप नंबर दूसरा, 1 से मैं 10 तक निकाल लेता हूं। अगर मैं 1 से 10 तक निकाल दूंगा तो 1 से 21 में से 1 से 10 तक को माइनस कर दूंगा तो जवाब कहां से मिल जाएगा, 11 से। तो इसमें अब आपका जो n का मान मेंटेन हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो 10 प्लस का 1 2 गुणा 10 प्लस का 1 डिवाइड बाइड कितना हो जाएगा दोस्तों 6। सॉल्व कर दो जरा, ये बन गया 10 गुणा 11, 10 दूना 20 और 1 21 बटा कितना बन जाएगा 6। काटा पीटी करो, 2 3 6 2 पंचे 10 30 आते 21, तो 7 पंचे कितना हो गया 35, 7 गुणा 5 35 गुणा 11। सॉल्व करो जरा, 11 5 55, 11 तिया 33, 33 में यदि मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा 38। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया फाइंड करो 11 से 21 के बीच में, किसका फाइंड करना है हमें, इसमें हमें दोस्तों आपका फाइंड करना है 11 से 21 के बीच में। तो टोटल 1 से 21 तक कितना आ रहा था 33 11 और 1 से 10 तक कितना आ रहा था आपका 385, माइनस कर दो। यदि आपका 11 में 5 जाएगा 6, 10 में आपका 8 जाएगा 2, 12 में आपका 3 जाएगा 9, यहां बचेगा आपका 2। बच्चों आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 29 26। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, एग्जामिनर बहुत शातिर होता है, वो जानता है जैसे ही उसने देखा ये तो सबका वर्ग चल रहा है, वो बच्चा फॉर्मूला लगा देगा 1 से 21 तक का। उत्तर कितना आएगा 33 11। ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे हो धूमधाम से दिया हुआ है। जल्दबाजी में यदि आपने इसमें टिक कर दिया तो फ्री का नंबर है, फ्री में चला भी जाएगा। इस पैटर्न पर बिल्कुल ध्यान रखना है। 1 से लेकर 21 तक निकालो, इसके बाद 11 से पूछा गया तो 1 से लेकर 10 तक निकालो। 1 से 21 में से 1 से 10 तक का माइनस कर दोगे तो रिजल्ट आपका कहां से बन जाएगा 11 से लेकर 21 तक बन जाएगा। यदि आपको कुछ समझ में आ रहा है यस और नो, यदि समझ में आ रहा है और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है, क्लास यदि अच्छा लग रहा है आपको दोस्तों तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए भाई। इसका जवाब आपका क्या बनने वाला है, ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलो वापस से देखो, वापस से किसका यह है घन का। हमने आपको क्या पढ़ा रखा, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या बता रखा दोस्तों, n प्लस 1/2 का क्या बता रखा हमने आपको, स्क्वायर बता रखा है। n प्लस, अच्छा घनों का पूछा गया, घन का आपसे पूछा गया है तो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है दोस्तों आपका n
n प्लस 1/2 का यदि मैं इसका वर्ग कर दूंगा तो ये किसका बन जाएगा, आपका घन का बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, ये क्वेश्चन हमारा हमेशा 1 से बनता है, तो पहले मैं 1 से 10 तक का निकाल दूं। पैटर्न नंबर 1 ए में क्या करूंगा, 1 से 10 तक का निकाल दूं। n का मान कितना आ गया आपके पास, 10 10 धन 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। चलो काटना स्टार्ट करो, 2 से जाएगा 5 बार, तो ये बन गया 5 गुणा 11 का होल स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, 55 का होल स्क्वायर। इकाई का अंक कितना दिख रहा है, 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 5 से एक बड़ा क्या होता है, 6, और 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 30। 1 से लेकर 10 तक की बात करूंगा तो सम कितना आएगा आपका, 3025। लेकिन पूछा कहां से गया, 1 से 5 तक, तो 5 के पहले कौन आया होगा, 4। दूसरा स्टेप निकाल लो आप, 1 से 4 तक। अब दोस्तों इसमें n का मान कितना हो जाएगा, 4। पुट कर दो जरा, 4 धन 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कटेगा ये 2 बार, आपका ये 2 बार कट गया, 2 4 और 1 5, ये 5 हो गया। इसका स्क्वायर कर दो, 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। यदि मैं इस 100 को इस 3025 से माइनस कर दूंगा तो रिजल्ट आपका कहां से बन जाएगा, 5 से बन जाएगा। चलिए भाई देखते हैं जरा, हमसे पूछा गया था 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 का घन बताओ। तो आप कहेंगे सर 3025 में किसको माइनस कर दीजिए आप, 100 को। 5 बचा, ये आपका 2 बचा, 10 में से 1 जाएगा 9, ये आपका 9, 2925 आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल धूमधाम से सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा है बच्चों, तो जल्दी से इस वीडियो की लिंक को आप शेयर भी कर दें सभी दोस्तों तक। और अभी तक यदि मैं मैथ्स की बात करूं तो लगभग 24 से 25 क्लासेस बच्चों आपकी मैथ्स की हो चुकी है। जिन बच्चों ने अभी स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखे हैं, सारे टॉपिक्स को आप कवर करिए, बिल्कुल धूमधाम तरीके से मैंने उसको कवर करा रखा है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल सेम टाइम पर अपने न्यू एनर्जी के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। जैसा कि अभी हम देख पा रहे थे बच्चों, लास्ट आपकी 9 क्लास, इससे पहले आपकी 9 क्लास संख्या पद्धति की मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज इसका ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा संख्या पद्धति का, जिसमें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं संख्याओं के नियम। यहां पर देखेंगे हम संख्याओं के क्या क्या नियम होते हैं और एग्जाम में यहां पर प्रश्न आपके किस तरीके से पूछे जाएंगे। अगर मैं इसके एग्जाम वेटेज की बात करूं बच्चों, यहां से आपका एक प्रश्न बिल्कुल धूमधाम से पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज आप और हम मिलकर इस टॉपिक का 1 नंबर बिल्कुल 100% कवर करने वाले हैं। क्लियर है बात सभी को। चलिए भाई जल्दी से नोटबुक लेकर आप बैठ जाइए, पेन जरूर चलाना है, आपको फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे यदि आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं। चलो भाई देखना जरा, इसमें जो आपके रूल्स होते हैं बच्चों, जो इसमें आपका पहला नियम आपसे पूछा जाता है वो दोस्तों आपसे पूछा जाता है, देखिएगा जरा, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना, इनका सम पूछ रहा है, नेचुरल नंबर का सम। तो बच्चों जो नेचुरल नंबर का आपका सम होता है वो आपका होगा n प्लस 1/2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का जो आपका योग होगा वो होगा n प्लस 1/2 होगा। एक एग्जाम्पल लगा देते हैं जरा समझना। जैसे हमने आपसे एग्जाम्पल पूछा 1 से 15 तक, 1 से 15 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो आप कहेंगे सर अगर योग पूछा गया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n प्लस 1/2। यहां पर n का मान, यहां पर आपका n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। पुट कर दो, 15 धन 1 बटे में 2। सॉल्यूशन करोगे 15 गुणा 16
बटे में 2, 2 से जाएगा आपका 8 बार, 15 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा 120। तो 1 से 15 तक की संख्याओं का 1 2 3 4 5 से लेके 15 तक की संख्याओं का जो दोस्तों आपका योग होने वाला है वो योग कितना बनेगा आपका 120। आपका रूल नंबर सेकंड देखो दोस्तों, नियम नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 1 से n तक सभी सम संख्याओं का योग, जो भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, सम संख्याएं होती हैं, यदि हमसे उसका योग पूछ लेगा तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस का 1। दोस्तों याद रखिएगा, जब तक आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे, नियम याद नहीं होंगे, तो ये क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। एकदम फ्री का नंबर है, फ्री में चला भी जाएगा। कब जाएगा? जब आपको ये दोस्तों नियम याद नहीं होंगे। चलो भाई, एक एग्जांपल में आपसे अगर पूछ लूं, 1 से 16 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। अब दोस्तों इसमें n का मान आपका कितना मेंटेन हो जाएगा 16, तो ये बन जाएगा आपका 16/2 ब्रैकेट में 16/2 प्लस का 1। सॉल्व करो, 2 में आप 16 का भाग लगाओगे 8 बार जाएगा, मल्टीप्लाई 2 का 16 में भाग लगाओगे 8 बार, 8 में यदि आप 1 जोड़ देते हो तो ये बन जाएगा आपका 9। 8 गुणा 9 आपका कितना होता है 72। आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्तों 72 बनने वाला है। 1 से n तक सभी सम संख्याओं का योग n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस का 1 हो जाएगा। रूल नंबर तीसरा देखिए जरा, 1 से n तक विषम संख्याओं का योग, 1 से n तक ऑड नंबर्स का सम क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर। एक मैंने एग्जांपल लगाया, 1 से 13 तक विषम संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। आप कहेंगे सर इसमें n का मान कितना मेंटेन हो गया आपका 13, तो ये बन जाएगा 13 + 1/2 का होल स्क्वायर। 13 और 1 होता है आपका 14, 14/2, 14/2 का होल स्क्वायर। 2 से बच्चों जाएगा ये आपका 7 बार, तो ये बन जाएगा आपका 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों आपका 49। तो आपका धूमधाम से क्या रिजल्ट बन जाएगा 49। क्या सभी को क्लियर है क्या यहाँ पर? नेक्स्ट देखना जरा, अगला नियम आपका बनता है नियम नंबर 4, प्रथम n संख्याओं का योग, फर्स्ट नंबर ऑफ n, इनका मुझे सम बताना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा n+1। जैसे मैंने एग्जांपल लगाया, प्रथम 10 संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। n का मान कितना मेंटेन हो गया आपका 10, n+1, n का मान हो गया 10, 10 + 1 कितना बन जाएगा दोस्तों 10 × 11, रिजल्ट आपका निकल जाएगा 110। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नियम नंबर 5 देखिए जरा, रूल नंबर 5 क्या कहता है हमारा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यदि प्रथम विषम संख्याओं का योग पूछ लेगा तो केवल जवाब हो जाएगा n²। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। तो दोस्तों योग क्या बन जाएगा n²। n का मान कितना मेंटेन है दोस्तों आपका 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 16, और 16 आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नियम नंबर 6वां देखिए जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखा जाता है। 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसके हमें स्क्वायर का सम बताना है। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उनका वर्गों का सम क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा n+1 ब्रैकेट का साइन 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। एक एग्जांपल लगा रहा हूं, देखो जरा, सवाल यदि आपसे पूछ ले 1 से 8 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए क्या होगा। तो आपका जवाब होगा सर n का मान कितना मेंटेन हो गया 8। फॉर्मूला क्या कहता है 8, 8 प्लस का 1, 2 × 8 प्लस का 1 डिवाइड कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 6 होने वाला। जो चीज कट रही हो काटो। पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। देखो जरा, 8 × 9,
8 दूना 16, 16 में आपका 1 जोड़ेगा तो ये आपका 17, डिवाइड कितना हो जाएगा 6, 3 से काट तो जरा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, 12 गुणा 17, 17 दूना 34, 17 एकम 17, 17 में यदि आप 3 जोड़ दोगे दोस्तों ये कितना बन जाएगा आपका 20। रिजल्ट कितना मेंटेन हो जाएगा आपका 204। इसके वर्गों का योग समझ रहे हो, वर्गों का योग कैसे पूछ रहा है, जैसे ही आपसे 1 से 8 तक का, तो इसने कहा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डैश 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 प्लस 8 का वर्ग, ये होता है आपका वर्गों का योग। इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 1 से लेकर 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए कि दोस्तों आपको वर्गों का योग क्या होने वाला है। कब आप सॉल्व कर पाओगे दोस्तों, जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा। चलिए इसका लास्ट नियम देखो जरा, आखिरी इसका जो नियम बनता है आपका 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब भैया घनों का योग क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने आपको पढ़ाया था 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या था, n प्लस 1/2, इसका केवल स्क्वायर कर दीजिए, इसका केवल क्या कर देना है दोस्तों, आपको स्क्वायर कर देना है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 1 से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा आपका, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एग्जामिनर कैसे पूछेगा, सवाल लिख दिया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश 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 10 का क्यूब। इसका रिजल्ट बताओ जरा क्या होगा, क्या लिखा है 1 2 3 4 5 कैसी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या। यदि ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका क्यूब लगा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर फॉर्मूला बनेगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर दोस्तों n की बात की जाए तो n आपके पास कितना देकर रखा है 10, ये बन जाएगा आपका 10 धन 1 बटे में 2, इस पूरे का क्या कर दोगे स्क्वायर, 2 से जाएगा दोस्त आपका ये 5 बार, तो ये बन गया 5 गुणा 11 की पावर 2, 11 5 कितना होता है 55, 55 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन यदि मैं इसका करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 3025। ये आपका रिजल्ट बिल्कुल धूमधाम से सही होने वाला है। अब ये कैसे सॉल्व कर दिया, यदि इकाई का अंक 5 हो और इसका वर्ग करना हो तो 5 का वर्ग कितना होता है आपका 25। ये जो 5 लिखा है, 5 से एक बड़ी संख्या ले लो, 5 से एक बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों आपकी 6 होती है, 5 गुणा 6 आपका कितना बन जाएगा 30। किसी भी संख्या की इकाई में यदि आपका 5 लिखा हुआ है, कितनी बड़ी ही संख्या क्यों हो, जैसे एक एग्जांपल में लगा रहा हूं, जैसे मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ 35 का वर्ग क्या बनेगा, आप कहोगे सर इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। 3 से एक बड़ी संख्या क्या होती है 4, 3 गुणा 4 कितना बन जाएगा आपका 12, 1225 किसका वर्गमूल हो जाएगा, ये आपका 35 का वर्गमूल हो जाएगा। तो यहां पर हमने आपके सामने डिस्कस किए टोटल संख्याओं के नियम आपके पास 7 होते हैं। यहां से आपका एग्जामिनर फिक्स एक क्वेश्चन आपका बनता है और इन क्वेश्चन को आप तभी बना पाएंगे जब आपको ये सारे के सारे नियम आपको याद रहने वाले हैं। अब सर ये नियम कैसे याद होंगे, जितनी ज्यादा इनकी आप प्रैक्टिस कर लोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बना लोगे, उतने ही ज्यादा उतने ही अच्छे से आपको ये सारे के सारे नियम याद हो जाएंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन, समझते हैं इसका रिजल्ट हमारा क्या बनने वाला है। देखो सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, क्या फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मूला होता है आपका n स्क्वायर। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, n का मान है आपका 20, 20 का आप स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका 400, उत्तर आपका बन जाएगा 400। एकदम नकली सवाल है। अब दोस्तों ये नकली सवाल कब होगा, जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, योग आपका होता है n स्क्वायर। क्लियर है बात सभी को। चलिए भाई ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो बच्चों फॉर्मूला क्या बता रखा हमने, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या बता रखा है दोस्तों हमने आपको, फॉर्मूला होता है आपका n प्लस 1/2। n का मान
कितना देकर रखा है दोस्तों 100। चलो लास्ट वाली, जहां तक वैल्यू आपसे पूछी जाएगी वही मान दोस्तों हमारा n का होने वाला है। पुट कर देते हैं जरा, n का मान 100 पुट किया, 100 धन 1 बटे में 2, 2 से काटो इसको, कितनी बार जाएगा 50 बार। उत्तर आपका बन जाएगा 50 गुणा 101। अब इसको सॉल्व करो जरा, 50 एकम 50 और ये आपका 50 एकम 50, उत्तर कितना बन जाएगा आपका 50 50। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन एकदम नकली होने वाले हैं। कब नकली लगेंगे दोस्तों आपको, जब आपको सारे के सारे संख्याओं के नियम याद होंगे। चलो भाई ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब बनाओ जरा। 1 से 11 तक, देखो अब यहां पर कंडीशन लग गई, 1 से 11 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या बता रखा, 1 से n तक विषम संख्या का योग क्या बता रखा दोस्तों, n प्लस, इसका हमने योग आपको क्या बता रखा है, इसका हमने आपको योग, इसका रूल बता रखा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलो भाई सॉल्व करो, n का मान कितना दिया हुआ है 11, ये आपका n का मान हो जाएगा, 11 दिया हुआ है, 11 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों 12/2 का होल स्क्वायर। 2 से जाएगा आपका 6 बार, तो ये बन गया आपका 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। उम्मीद करते हैं यहां तक बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। दोस्तों ये आपका संख्या पद्धति का 10वां भाग है, इसके लगभग मैंने 9 भाग बिल्कुल धूमधाम तरीके से कंप्लीट करा रखे हैं। जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम की पहली क्लास से अटेंड नहीं की है तो आप सभी बच्चे जाकर क्लास नंबर 1 से वीडियोस को देखना स्टार्ट करें और प्रॉपर तरीके से आप नोट्स भी बनाइए। बच्चों इस पूरे टॉपिक को एकदम धूमधाम तरीके से मैंने प्रॉपर तरीके से अच्छे से इसको कंप्लीट करा चुका हूं और करा भी रहा हूं, ये लास्ट पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है ना दोस्तों। चलिए जरा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया, 1 से 30 तक सभी सम संख्याओं का योग। तो ये हमने क्या फॉर्मूला बता रखा, 1 से n तक सम संख्याओं का यदि आपसे योग पूछ लिया जाए तो दोस्त आपका योग क्या बनेगा, n/2 प्लस का 1, ये आपका योग बनने वाला है। n का मान कितना दिया हुआ है आपके पास 30/2 प्लस का 1, 2 से काटो कितनी बार जाएगा ये आपका 15 बार, 2 से ये जाएगा 15 बार, ये बन जाएगा 15 गुणा 16, 16 पंचे 80, 16 एकम 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका 24, 240। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। बिल्कुल आसान टॉपिक है, धीरे धीरे इन चीजों को जैसे जैसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे आपके सामने ये फॉर्मूले आते जाएंगे, तो धीरे धीरे सारे के सारे आपके पास जो रूल्स हैं दिमाग में एग्जैक्ट तरीके से आपका बैठ भी जाएगा। बिल्कुल मैथ्स से डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। घर पर केवल जो टॉपिक आपको क्लास में पढ़ा दिया जाता है आप सभी को घर पर उस टॉपिक की क्या करनी है, प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए भाई ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब देखिए जरा। हाँ, प्रथम 50 संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या फॉर्मूला बता रखा, प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता है आपका n प्लस का 1। देखो जरा ये आपका फॉर्मूला होगा, प्रथम n संख्याओं का योग n प्लस 1। n का मान बच्चों कितना मेंटेन है 50, तो यहां लिख दो 50, 50 धन 1 कितना बन जाएगा 50 गुणा 51। धूमधाम तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, 50 का गुणा 1 में होगा तो आपका 0 बन जाएगा, 5 एकम 5 और 5 25, 25 50 आपका क्या बन जाएगा रिजल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों, n प्लस 1। n का मान 50 देके रखा, रिजल्ट क्या मिल गया आपको 25 50। चलिए भाई ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना जरा इसका। हाँ, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यहां पर क्या पूछा गया आपको, वर्गों का योग। 1 से 10 तक वर्गों का योग बताना है हमें। 1 से n तक
वर्गों का योग। किसका वर्गों का योग? प्राकृतिक संख्या का। क्या होता है दोस्तों आपका? ये आपका हो जाता है, हाँ क्या बता रखा था हमने, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये वाला थोड़ा सा रूल आपका बड़ा है, तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे, जितनी ज़्यादा दोस्तों आप प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल धूमधाम तरीके से, ये वाला भी आपको रूल याद होने वाला है। वर्गों का योग, n का मान कितना देखे रखा है दोस्त? 10। पुट कर दो 10 धन 1 2 गुणा 10 धन 1 डिवाइड बाई 6। ये बन जाएगा आपका 10 गुणा 11, 10 दूना 20, 20 में 1 जुड़ेगा 21/6। काटा पीटी करना स्टार्ट करो। 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 5 बार, 3 से 21 जाएगा आपका 7 बार। कितना बचा आपका? 5 गुणा 11 गुणा 7। सॉल्व कर दो जरा। 7 पंचे कितना होता है आपका? 35। 35 गुणा 11 सॉल्व करते हैं इसको। 11 5 आपका 55, 11 तिया 33। 33 में यदि आप 5 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा? 38। रिजल्ट कितना बनेगा? 385। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। उम्मीद करते हैं यहां तक बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना दोस्तों? चलिए भाई, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो नीचे कमेंट आप जरूर करिएगा, अपना फीडबैक आप जरूर दें कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। क्लियर है बात सभी को? बिल्कुल। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताओ। अब हमसे क्या पूछ लिया है? घनों का योग। 1 से n तक प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। तो दोस्तों ये हमने क्या बता रखा? घनों का योग क्या होता है? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला। दोस्त इसको याद कैसे करोगे बच्चों? 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n प्लस 1/2 होता है। अगर 1 से n तक इनके घनों का योग पूछ लिया जाएगा तो केवल इसका क्या कर दोगे आप दोस्तों? स्क्वायर कर दोगे। क्लियर है बात सभी को? n का मान कितना मेंटेन है? n का मान यहां पर आपको 20 दिया हुआ है। 20 धन 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं जरा। 20 गुणा 21 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 से जाएगा ये आपका 10 बार जाने वाला है। ये 10 गुणा 21 कितना बन जाएगा आपका? 210 का होल स्क्वायर। 0 का वर्ग करोगे 2 0 मिलेगा। 21 का वर्ग करोगे तो 441। 44100। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा बच्चों, इस क्वेश्चन में लगाओ स्टार मार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये वाला पैटर्न आपकी व्यापम के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में बिल्कुल धूमधाम से पूछा जा चुका है और बार बार पूछा भी जाता है। अब जरा इधर समझना, सवाल हमसे कह रहा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का मल्टीपल। जो आपका नंबर होगा वो किसका मल्टीपल होना चाहिए बच्चों? आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। 50 से कम, तो बेटा 50 से कम जो शुरुआत से आपका स्टार्ट होता है वो 3 का पहाड़ा करना स्टार्ट कर दो। 3 हो जाएगा, 3 के बाद आपका 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरीके से करते करते 50 से संख्या क्या होनी चाहिए? छोटी। तो यदि मैं 50 में दोस्त, यदि बच्चों 50 में मैं 3 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा आपका? 3 एकम 3। 50 में 3 का भाग लगाओ, 3 एकम 3, 1 बचा। अगर आपका ये आपका 2 बचा, 3 एकम 3 2, तो 20 बन गया। 3 छंग 18, कितना हो गया बच्चों? ये आपका 16 हो गया। और 16 तिया, 16 का इसमें गुणा कर दो 3 में, तो 16 तिया कितना होता है? 48। 50 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है? वो क्या बनेगी आपकी? 48। 48 में 3 का भाग बिल्कुल धूमधाम तरीके से चला जाएगा। इसका मतलब जो आपकी संख्या होगी वो 3 से लेकर कहां तक होने वाली है? 48 तक। 3 से लेकर 48 के बीच में ये सभी की सभी संख्याएं किससे पूर्णतः विभाज्य होगी? आपकी 3 से विभाज्य होगी। तो हमसे पूछा गया है
इनका योग बताओ, इनको आपस में जोड़ना है। अब जरा समझना बच्चों, इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा? 3 का। तो ये सभी के बीच में कितने का अंतर आने वाला है दोस्त? 3 का। जब कभी भी किन्हीं भी संख्याओं में अंतर 1 से अधिक होता है और वह अंतर समानतः बराबर चल रहा होता है दोस्तों, तो यह आपकी श्रेणी बनती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसको एपी भी कहते हैं। देखना दोस्तों, अब इसका जो आपका फॉर्मूला होता है, अब इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा समांतर श्रेणी का। श्रेणियां आपके पास 3 प्रकार की होती है, एक आपका एपी होता है, एक आपका जीपी होता है, एक आपका एचपी होता है। समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक, ये आपके पास 3 श्रेणियां होती हैं। तो बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, सर किसी दिन एक क्लास एपी, जीपी और एचपी की भी आप लेकर आ जाओ। बिल्कुल धूमधाम तरीके से इसका भी बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे। इन तीनों का पूरा 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों को इससे डर लगता है तो वो डर भी खत्म हो जाएगा। बस छोटी सी कंडीशन यही है कि आप सभी को कमेंट में ये चीज बतानी जरूर है कि सर इसकी क्लास लेकर आए या फिर नहीं आए। तो नीचे आप कमेंट कर जरूर जवाब दीजिएगा। अभी हम बात करते हैं समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी किसे कहोगे? जिन संख्याओं के बीच में 1 से अधिक समान अंतर चल रहा हो। 3 का अंतर चल रहा है, इसका मतलब ये श्रेणी आपकी किस में हो जाएगी? एपी में, समांतर श्रेणी में। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अब जरा देखना, समांतर श्रेणी का जो योग होता है आपका, समांतर श्रेणी का यदि आपको दोस्तों योग ज्ञात करना है तो ये आपका होता है फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 और आपका बच्चों मल्टीप्लाई हो जाता है n से। n मतलब क्या होगा? पदों की संख्या। n का मतलब होगा पदों की संख्या। n का मतलब आपका बनेगा पदों की संख्या। अब इसमें मुझे प्रथम पद तो पता है दोस्तों कि इसमें प्रथम पद कितना है। ये आपका होता है प्रथम पद, ये आपका बनेगा प्रथम पद। अंतिम पद कितना दिया हुआ है? अंतिम पद आपके पास दिया है 48। लेकिन हमें इसमें n भी चाहिए, पदों की संख्या। जैसे आपका 3 हो गया, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, ऐसे टोटल यदि किया जाए तो टोटल इसमें पद कितने बनेंगे? अब वो चीज देखो जरा। तो पद निकालने का जो इसका फॉर्मूला होता है, अब यहां देखो, पद निकालने का जो आपका दोस्तों फॉर्मूला बनेगा उसको डिनोट करते हैं पदों की संख्या निकालना। पदों की संख्या, आखिर 3 से लेकर 48 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है an। तो दोस्तों आपका an का मान होगा, या फिर आप इसको n लिख दो। n का मान आपका जो होता है ये आपका फॉर्मूला बनेगा, जरा देखिएगा ध्यान से। ये आपका फॉर्मूला बनने वाला है an माइनस का a डिवाइड बाई d प्लस का क्या हो जाएगा 1। इसको आप n लिख दो, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसको केवल n लिख दो। पदों की संख्या, पदों की संख्या को किससे डिनोट कर रहे हैं हम? n से डिनोट कर रहे हैं। पदों की संख्या ये आपकी हो जाएगी n। अब जरा देखना बच्चों, an का मतलब होता है आपका ये टोटल पद। यहां पर जो अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद कितना दिया है दोस्त आपका? 48 माइनस का साइन। प्रथम पद, a का मतलब हो जाएगा प्रथम पद। प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 3 डिवाइड। d का मतलब देखो जरा, d का मतलब होता है इनके बीच का अंतर। इनके बीच का टोटल अंतर कितना चल रहा है दोस्तों? इनके बीच का अंतर कितने का आ रहा है? 3 का। तो नीचे भाग लगा दो 3 का, प्लस क्या कर दोगे आप 1। अब देखो जरा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखना जरा दोस्तों, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 48 में से 3 जाएगा तो 45 बटे में 3 प्लस का 1। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 5 15, 15 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 16। इसका मतलब ये टोटल पद 3 से लेकर 48 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं आने वाली हैं आपके पास? 16 संख्याएं आने वाली हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला बच्चों याद होना ही चाहिए। पदों की संख्या ये आपकी होती है दोस्तों, पदों की संख्या होती है। यदि पदों की संख्या निकालनी हो समांतर श्रेणी में, एपी श्रेणी में, आपको
ए एन माइनस का ए डिवाइड बाई डी प्लस का 1। ए एन का मतलब हो जाएगा अंतिम पद, ए का मतलब हो जाएगा प्रथम पद, डी का मतलब हो जाएगा इनके बीच का अंतर, और लास्ट में क्या कर दोगे प्लस का 1। यहां से पता चला इसमें टोटल पद कितने हैं दोस्तों, आपके 16 पद देकर रखे हैं। अब इस फॉर्मूले में लगा दो, इनका योग ज्ञात करना है। प्रथम पद देके रखा है 3, अंतिम पद देके रखा है 48 बटे में 2, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो n का मान आपके पास कितना आ गया है दोस्तों 16। चलो भाई सॉल्व कर देते हैं। 2 से काटो 16 को कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 48 में यदि मैं 3 जोड़ूंगा 51, 51 गुणा 8 तो ये बनेगा 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, 408 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो आपका क्वेश्चन बना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सवाल आपका बनता है समांतर श्रेणी से। जिन बच्चों को समांतर श्रेणी की क्लास चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा यस सर, एक क्लास आप एपी, जीपी और एचपी की भी लेकर आइए, इसको भी धूमधाम तरीके से आप समझा दें। तो भैया नीचे कमेंट बच्चों आप जरूर करिएगा। तो बिल्कुल जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो हम इसकी जरूर लेकर आपके सामने आएंगे। क्लियर है बात सभी को? चलो भाई ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जरा। इसका जवाब क्या बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी लगाओ स्टार मार्क। यहां पर भी बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती हैं। चलो भाई देखना जरा बोर्ड पर सभी बच्चे, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर डैश डैश करके 21 का स्क्वायर, वर्गों का योग। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा रखा, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या पढ़ा रखा है हमने, ये हमने आपको बता के रखा हुआ है। क्या बता रखा बच्चों, ये बता रखा हमने आपको n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होता है 6। बच्चों ये जो आपका फॉर्मूला लगता है वो कहां से लगता है, 1 से लगता है, लेकिन सवाल हमसे कहां से पूछ रहा है, सवाल हमसे पूछ रहा है 11 से। करने का तरीका देखो, पहले मैं 1 से लेकर 21 तक का निकाल दूं, 1 से लेकर टोटल मैंने 21 तक का निकाल लिया। इसके बाद में 11 से पहले क्या आएगा 10, फिर मैं 1 से लेकर 10 तक का निकाल दूं। 1 से लेकर 21 में 1 से लेकर 10 को यदि मैं माइनस कर दूंगा तो रिजल्ट हमारा कहां से मिल जाएगा, 11 से लेकर 21 तक। चलो भाई सबसे पहले निकालो 1 से 21 तक का n का मान कितना मेंटेन हो जाएगा, 21 धन 1 2 गुणा 21 धन 1 डिवाइड बाइड आपका 6। चलो भाई देखो जरा काटना स्टार्ट कर देते हैं। 21 गुणा 22 गुणा 21 दूना 42, 42 में 1 जुड़ेगा 43 बटा कितना हो जाएगा दोस्त आपका 6 हो जाएगा। चलो भाई इसको जरा देखना, सॉल्व करते हैं, काटते हैं जरा। 2 से काटो, 2 3 6 और 2 से जाएगा 11 बार, 3 से जाएगा ये 7 बार, 11 7 का गुणा 7 गुणा 43 गुणा 11। तो पहले 7 का गुणा 43 में कर दो, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, मल्टीप्लाई 11, 11 का गुणा करो जरा। यदि मैं 11 का गुणा करूंगा 11 एकम 11, ये आपका अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा आपका 11 एकम 11 हासिल लगा 1, 11 में का 0 में दोगे 11 1 बन जाएगा, और 11 तिया कितना हो जाएगा 33। 1 से लेकर इस 21 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना मिल गया आपको, 33 71 मिल गया। लेकिन पूछा कहां से गया, 11 से। अब एक मैं काम करता हूं, ये स्टेप नंबर पहला हो गया, स्टेप नंबर दूसरा, 1 से मैं 10 तक निकाल लेता हूं। अगर मैं 1 से 10 तक निकाल दूंगा तो 1 से 21 में से 1 से 10 तक को माइनस कर दूंगा तो जवाब कहां से मिल जाएगा, 11 से। तो इसमें अब आपका जो n का मान मेंटेन हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो 10 प्लस का 1 2 गुणा 10 प्लस का 1 डिवाइड बाइड कितना हो जाएगा दोस्तों 6। सॉल्व कर दो जरा, ये बन गया 10 गुणा 11, 10 दूना 20 और 1 21 बटा कितना बन जाएगा 6। काटा पीटी करो, 2 3 6, 2 पंचे 10, 30 आते 21, तो 7 पंचे कितना हो गया 35, 7 गुणा 5 35 गुणा 11,
सॉल्व करो जरा। 11 5 55, 11 तिया 33, 33 में यदि मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा 38। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया फाइंड करो 11 से 21 के बीच में, किसका फाइंड करना है हमें, इसमें हमें दोस्तों आपका फाइंड करना है 11 से 21 के बीच में। तो टोटल 1 से 21 तक कितना आ रहा था 33 11, और 1 से 10 तक कितना आ रहा था आपका 385, माइनस कर दो। यदि आपका 11 में 5 जाएगा 6, 10 में आपका 8 जाएगा 2, 12 में आपका 3 जाएगा 9, यहां बचेगा आपका 2। बच्चों आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 29 26। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, एग्जामिनर बहुत शातिर होता है, वो जानता है जैसे ही उसने देखा ये तो सबका वर्ग चल रहा है, वो बच्चा फॉर्मूला लगा देगा 1 से 21 तक का। उत्तर कितना आएगा 33 11। ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे हो धूमधाम से दिया हुआ है। जल्दबाजी में यदि आपने इसमें टिक कर दिया तो फ्री का नंबर है, फ्री में चला भी जाएगा। इस पैटर्न पर बिल्कुल ध्यान रखना है। 1 से लेकर 21 तक निकालो, इसके बाद 11 से पूछा गया तो 1 से लेकर 10 तक निकालो। 1 से 21 में से 1 से 10 तक का माइनस कर दोगे तो रिजल्ट आपका कहां से बन जाएगा 11 से लेकर 21 तक बन जाएगा। यदि आपको कुछ समझ में आ रहा है यस और नो, यदि समझ में आ रहा है और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है, क्लास यदि अच्छा लग रहा है आपको दोस्तों, तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए भाई। इसका जवाब आपका क्या बनने वाला है, ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलो वापस से देखो, वापस से किसका ये है घन का। हमने आपको क्या पढ़ा रखा 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या बता रखा दोस्तों, n प्लस 1/2 का क्या बता रखा हमने आपको स्क्वायर बता रखा है। n प्लस, अच्छा घनों का पूछा गया, घन का आपसे पूछा गया है तो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है दोस्तों आपका n प्लस 1/2 का। यदि मैं इसका वर्ग कर दूंगा तो ये किसका बन जाएगा आपका घन का बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, ये क्वेश्चन हमारा हमेशा 1 से बनता है, तो पहले मैं 1 से 10 तक का निकाल दूं। पैटर्न नंबर 1 ए में क्या करूंगा 1 से 10 तक का निकाल दूं। n का मान कितना आ गया आपके पास 10, 10 धन 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। चलो काटना स्टार्ट करो, 2 से जाएगा 5 बार तो ये बन गया 5 गुणा 11 का होल स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा 55 का होल स्क्वायर। इकाई का अंक कितना दिख रहा है 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। 5 से एक बड़ा क्या होता है 6, और 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा 30। 1 से लेकर 10 तक की बात करूंगा तो सम कितना आएगा आपका 3025। लेकिन पूछा कहां से गया 1 से 5 तक, तो 5 के पहले कौन आया होगा 4। दूसरा स्टेप निकाल लो आप 1 से 4 तक। अब दोस्तों इसमें n का मान कितना हो जाएगा 4, पुट कर दो जरा 4 धन 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कटेगा ये 2 बार, आपका ये 2 बार कट गया, 2 4 और 1 5, ये 5 हो गया। इसका स्क्वायर कर दो, 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। यदि मैं इस 100 को इस 3025 से माइनस कर दूंगा तो रिजल्ट आपका कहां से बन जाएगा 5 से बन जाएगा। चलिए भाई देखते हैं जरा, हमसे पूछा गया था 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 का घन बताओ। तो आप कहेंगे सर 3025 में किसको माइनस कर दीजिए आप 100 को, 5 बचा, ये आपका 2 बचा, 10 में से 1 जाएगा 9, ये आपका 9, 2925 आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल धूमधाम से सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा है बच्चों तो जल्दी से इस वीडियो की लिंक को आप शेयर भी कर दें सभी दोस्तों तक। और अभी तक यदि मैं मैथ्स की बात करूं तो लगभग 24 से 25 क्लासेस बच्चों आपकी मैथ्स की हो चुकी है। जिन बच्चों ने अभी स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखे हैं सारे टॉपिक्स को आप कवर करिए, बिल्कुल धूमधाम तरीके से मैंने उसको कवर करा रखा है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल सेम टाइम पर अपने न्यू एनर्जी के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।